क्या आपने आज से पहले कभी सुना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइन ऑफ साइट जैसा कोई मेथड होता है? अगर आपने नहीं सुना तो आज की क्लास अनुभव सर के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक करिए। ये अनुभव सर की चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाइन एंड साइट का कंसेप्ट, जिसके माध्यम से आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवालों को 20 सेकंड की जगह 4 सेकंड 5 सेकंड में इसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लाइन एंड साइट मेथड से पूरा कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रखिए कि सीरीज की एक एक वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरे 50 लेक्चर मिलने वाले हैं जिसमें आपकी रीजनिंग पूरी तरीके से जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक कंप्लीट होने वाली है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे हैं, जबरदस्त है, पढ़ाई आप सभी की बढ़िया चल रही है, स्वस्थ है और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लाइन ऑफ साइट वाला कॉन्सेप्ट। तो जब लाइन ऑफ साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप बिना डायग्राम बनाए सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और देखिए, रीजनिंग में 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप बिना पेन पेपर के दे सकते हो। आपको बेसिक क्लियर हो, आपको अप्रोच आती हो, तो आप 50 से 60% क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सोल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रतिशत आप बढ़ा सकते हैं। तो एसएससी में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, एक नौकरी पक्की करनी है, तो रीजनिंग पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। और रीजनिंग को कैसे फोड़ा जाता है, कैसे जल्दी बनाते हैं, वो आपको हम सिखाएं। तो आज के सेशन को बढ़िया तरीके से देखिएगा। आपका यहां से जो भी पूछा जाएगा वो एकदम फटाफट होने वाले सवाल। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। रीजनिंग 50 इंपोर्टेंट ट्रिक्स वाली सीरीज का सेशन नंबर 4 है आज सेशन नंबर 4 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लाइन ऑफ साइट। इसके पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं। यदि वो आपने मिस कर दिए हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। डायरेक्शन डिस्टेंस का एनईएसडब्ल्यू कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन, ये पेन फ्री मेथड था हमारा, और कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको भी हमने, यानी हर जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसको बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम उसमें ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ये पूरी लिस्ट हमने दे दी है कि कौन सी वीडियो कौन से सब्जेक्ट की होगी, क्या कॉन्सेप्ट की होगी। फिर यहां 18 से लेकर 34 तक है ये, और ये फिर 35 से लेकर 50 तक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लाइन ऑफ साइट। पीडीएफ आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइन ऑफ साइट, चेहरे की दिशा। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जब केवल चेहरे की दिशा पूछी। अब यहां से ना 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखो, अब जब हम राइट मुड़ते हैं, जब भी हम राइट मुड़ते हैं तो क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। मान लीजिए फेस नॉर्थ की तरफ, फेस नॉर्थ की तरफ है और राइट टर्न लेना है तो हम मुड़ जाएंगे क्लॉकवाइज, फेस ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है? यदि हम यहां से एक को राइट मुड़ जाए तो फेस साउथ में हो जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो, यदि हम 2 राइट मुड़ जाएं या 2 लेफ्ट मुड़ जाएं तो हमारा फेस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। 1 राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिजल्ट आप लिख लीजिए, 2 टाइम्स लेफ्ट और राइट टर्न, 2 टाइम्स लेफ्ट और राइट टर्न हमारा फेस कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फेस हो जाए, जिस भी डायरेक्शन में पहले फेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस आ जाएगा। क्लियर बात? अब यदि हम 4 टाइम्स राइट मुड़ते,
यदि 4 टाइम्स राइट मुड़ते हैं तो हमारा फेस होता सेम डायरेक्शन में। भाई 1 बार में 90 डिग्री हो रहा है, फिर अगली बार में फिर से 90 हुआ 180, 3 टाइम में 270 और 4 टाइम में 360, यानी एक रोटेशन पूरा हो जाएगा, हम वही पहुंच जाएंगे स्टार्टिंग वाले। ठीक है, अब यदि हम 8 बार मुड़ जाते तो भी हमारा चेहरा वहीं रहता जहां पहले था, क्योंकि पहले 4 में डायरेक्शन सेम हो जाएगी, नेक्स्ट 4 में डायरेक्शन फिर से सेम हो जाएगी। तो इन मल्टीपल ऑफ 4 4 टाइम्स लेफ्ट और राइट टर्न, इन मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स लेफ्ट और राइट टर्न डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, समान डायरेक्शन रहेगी। 2 बार लेफ्ट राइट में डायरेक्शन अपोजिट होगी, 4 के मल्टीपल पे डायरेक्शन सेम रहेगी। इफ लेफ्ट टर्न इक्वल राइट टर्न, इफ लेफ्ट टर्न इक्वल राइट टर्न, यदि बाएं मुड़ना और राइट मुड़ना, दाएं मुड़ना सेम, तो डायरेक्शन यहां से सेम आ जाएगी। कैसे सेम आ जाएगी देखिए, अब मान लीजिए एक पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ, ये एक राइट टर्न लिया और एक लेफ्ट टर्न लिया, तो राइट में ये मुड़ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट में मुड़ जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फेस ईस्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में यहां से एंटी क्लॉक जाएगा, फिर लेफ्ट में यहां से एंटी क्लॉक जाएगा, तो वापस चेहरा कहां जाएगा, नॉर्थ में। एक राइट से एक लेफ्ट को हम कैंसिल कर लेते हैं, यानी जब भी लेफ्ट और राइट बराबर होगा तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी। ठीक है, इन तीनों रिजल्ट को याद रखिएगा। एक रिजल्ट हो रहा है 3 राइट इक्वल 1 लेफ्ट के ऊपर, 3 राइट इक्वल 1 लेफ्ट। 3 राइट का मतलब है क्लॉकवाइज 270 डिग्री। ठीक है, 3 राइट का मतलब है क्लॉकवाइज 270 डिग्री, 90, फिर से राइट 90 और फिर से राइट। तो यदि फेस नॉर्थ पे हो तो 90 पे ईस्ट, फिर 90 पे साउथ, फिर और 90 पे वेस्ट। और यदि हम यहां से एक लेफ्ट टर्न ले लें तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वेस्ट ही आ जाएगी। तो 3 टाइम राइट और 1 टाइम लेफ्ट सेम डायरेक्शन देता है। इसी तरह 3 लेफ्ट इक्वल 1 राइट की हो जाए। अपनी सुविधा अनुसार हम यहाँ पे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट चेंज कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। यहां से स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी जाएगी आपको, यानी प्रारंभिक बिंदु की दिशा, यानी प्रारंभिक में चेहरा कहां है। फिर टर्न दिए जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरह से। एंड की डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी, एंड में क्या डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वैरायटी बनती है। फिर इसमें दूसरी वैरायटी बनती है कि टर्न दिए जाएंगे, राइट लेफ्ट राइट राइट, और एंड की डायरेक्शन आपको दे दी जाएगी। जैसे स्टार्ट में मान लो यहां पे दे दिया नॉर्थ, यहां पे एंड में दे दिया ईस्ट, तो शुरू की पूछी जाएगी आपसे कि शुरू में चेहरा कहां था, ये पूछा जाए, ठीक है। दो तरह के, या जो एंगल जो टर्न है वो एंगल में दिए जाएं आपको। स्टार्ट में बोल दिया कि नॉर्थ में फेस है, फिर कह दिया 45 डिग्री राइट 135 डिग्री लेफ्ट,
और 90 डिग्री राइट, तो एंड में फेस कहाँ होगा? इसी का उल्टा कर दें, एंड का बता दिया जाए। एंड कहो या लास्ट कहो कि फेस है वेस्ट में और ये टर्न लिए हैं 135 राइट, 45 लेफ्ट, 90 लेफ्ट। स्टार्ट में चेहरा कहाँ? क्लियर? तो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अब चारों का एक बार समझ लो कैसे करना है सॉल्व, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस पे भी हम आपके डाउट क्वेरी जो भी है दूर करेंगे। देखो स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ बताइए, यदि ये टर्न लिए तो चेहरा कहाँ होगा? ठीक है, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। एंड में साउथ हो जाएगा फेस। ठीक है, यहां पे उल्टा पूछा गया है, एंड दिया है, स्टार्ट पूछा है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। अब दो राइट का हम क्या करेंगे? यहां रिवर्स करेंगे। देखो रिवर्स कब करेंगे? जब स्टार्ट दिया है, एंड पूछा गया है, तो जो बचा रिजल्ट वो रोटेट कर दिया। जब एंड दिया है और शुरुआत का पूछा है, तो रिवर्स करके रोटेट करेंगे। तो दो राइट का रिवर्स हो जाएगा दो लेफ्ट, और दो लेफ्ट में अपोजिट ही होगा, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उल्टा पूछेगा तो रिवर्स करना है रिजल्ट, और राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बनाएंगे। अब यहां देखिए एंगल्स दे रखे हैं, तो आप देख रहे हैं 90 राइट और 45 राइट, तो 135 और 135 लेफ्ट कट गया पूरा। तो जो डायरेक्शन शुरू में है वही बाद में होगी, नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट दिया है, एंड पूछा है, तो जो बचता है उतना ही रोटेट करेंगे, कुछ बचा नहीं तो रोटेशन कुछ नहीं होगा, यानी लेफ्ट राइट इक्वल हो गए। यहां भी लेफ्ट राइट इक्वल हो गए, 135 लेफ्ट है 135 राइट है, तो जो डायरेक्शन एंड की है वही डायरेक्शन शुरू की होगी। तो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपको लाइन ऑफ साइट में मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट दिया जाएगा, एंड पूछा जाएगा, या एंड दिया जाएगा, स्टार्ट पूछा जाएगा, या एंगल्स में होगा, स्टार्ट दिया जाएगा, एंड पूछा जाएगा, या एंड दिया जाएगा, स्टार्ट पूछा जाएगा। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, he then turned 45 degree anti-clockwise, again 180 degree anti-clockwise, and then 225 degree clockwise. In which direction is he facing now? एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की ओर है, व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की ओर, ईस्ट की तरफ फेस है शुरू में, फिर ये टर्न ले रहा है, तो लास्ट में पूछा है उसका मुख किस दिशा में, फेस किस डायरेक्शन में, ये पूछा गया है। स्टार्टिंग में फेस है ईस्ट में। अब हमें इसके मुड़ने पे ध्यान देना है, बस जब भी चेहरे की दिशा पूछी जाएगी तो मुड़ने पे ध्यान देना है, चल कितना रहा उससे कोई मतलब। ठीक है, 45 वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, 45 डिग्री, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 180 चलता है उसमें, और फिर 225 दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज राइट, 225। अब इसमें जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा, तो हम देख रहे हैं ये भी 225, ये भी 225, कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी, जो डायरेक्शन शुरू की वही डायरेक्शन बाद की, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो अब देखेंगे कि हम जिन भी क्वेश्चंस में लाइन ऑफ साइट का पूछा जाएगा उनको हम बिना डायग्राम के सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा समझाने में लगेगा, फिर जब आप करोगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, if she turns 72 degree clockwise and then 63 degree in the same direction, which direction will she be facing now?
एक लड़की उत्तर दिशा के अभिमुख है। यदि वह 72 अंश दक्षिणावर्त दिशा में और 63 अंश उसी दिशा में मुड़ती है, तब किस दिशा के अभिमुख हो? तो केवल चेहरे की दिशा जब भी पूछी जाएगी, ध्यान रखें, जब भी केवल चेहरे की दिशा पूछी जाएगी तो बिना डायग्राम बनाए हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। स्टार्टिंग में डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। फिर 72 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 72 डिग्री और फिर 63 डिग्री। तो 72 और 63 कितना हो जाएगा? ये 135 डिग्री। बस इतना ही मुड़ी है। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट। तो 135 डिग्री राइट घुमाना है इसको बस। अब देखो फेस नॉर्थ है, ध्यान रखिए हमेशा हम टर्न लेते हैं तो अपने फेस की डायरेक्शन से लेते हैं। फेस नॉर्थ है तो यहां से 135 डिग्री राइट घुमाना है, तो यहां से हो जाएगा 90, ठीक है। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 45 हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन चलाए। आपने देखा स्टार्टिंग डायरेक्शन है नॉर्थ, वह 72 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 63, 72 प्लस 63 135, 135 क्लॉकवाइज घुमाओगे नॉर्थ से तो आ जाएगा साउथ ईस्ट। चलिए, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन अ फील्ड एंड फेसिंग नॉर्थ। एक बच्चा मैदान में खड़ा है और उत्तर दिशा की ओर अभिमुख। इफ द चाइल्ड टर्न 152.5 डिग्रीज clockwise and 62.5 degrees counterclockwise, which direction will he now be facing? एक बच्चा मैदान में खड़ा है और उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। यदि बच्चा दक्षिणावर्त दिशा में 152.5 डिग्री और वामावर्त दिशा में 62.5 डिग्री मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख? तो ये जो डिग्री दिए गए हैं केवल कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं। तो फेस नॉर्थ की तरफ है, शुरू के फेस की डायरेक्शन है नॉर्थ, शुरू में फेस नॉर्थ है। अब इसमें कहा दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज में 152.5 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 62.5 डिग्री। तो यहां से जो ज्यादा है वो बच जाएगा, क्लॉकवाइज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो क्लॉकवाइज 90 घुमा दो इसको बस। नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चेहरा आ जाएगा ईस्ट, आंसर हो जाएगा ईस्ट, बी ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। तो यहां तो टर्न जो दे रखे थे वो डिग्रीज में दे रखे, ठीक है। अब आगे यदि टर्न राइट लेफ्ट में दे रखे होंगे तो वो और इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, अमित went straight eastward from his office and took a right turn after traveling 4 kilometers. From here, he covered a distance of 3 kilometers and again took a right turn. After covering a distance of 4 kilometers and finally turned left and traveled straight, in which direction was Amit moving at the end? लास्ट में चेहरा किस दिशा में, अंत में अनिल किस दिशा की ओर जा रहा है? तो जब दिशा पूछी जाएगी, केवल दिशा तो ऑप्शन से भी दिख जाएगा कि जब दिशा लिखी है तो दिशा ही पूछी गई है। तो अमित अपने कार्यालय से सीधा गया ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ गया। स्टार्टिंग की डायरेक्शन है ईस्ट। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ गया, तो टर्न पे ध्यान देना है। यहां से 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से राइट मुड़ गया। अब देखो यदि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं और मैं 5 किलोमीटर चलूं, तो नॉर्थ में यदि मैं 5 किलोमीटर चलूंगा तो फेस तो मेरा नॉर्थ ही होगा, और यदि नॉर्थ में मैं 50 किलोमीटर चलूंगा तो फेस मेरा फिर भी नॉर्थ में होगा। तो यहां पर डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, चेहरे की डायरेक्शन मैटर करेगी, टर्न मैटर करेगा। तो 2 राइट हो गया,
फिर है 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंत में लेफ्ट और सीधा चलने लगा। तो जो टर्न लिए गए हैं वो है 2 राइट और एक लेफ्ट। 2 राइट है और एक लेफ्ट है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, 1 राइट बचता है। 1 राइट रोटेट कर दो। जब 1 राइट रोटेट करोगे तो चेहरा कहाँ जाएगा? साउथ में। तो पूरा डायग्राम बनाओगे तो आंसर भी वही आना है, इसको हम बिना डायग्राम बनाए कर सकते। साउथ में फेस आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको काफी बड़ी बड़ी मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ गर्ल वॉक 17 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न लेफ्ट, then left again and then left again before finally turning to right. Which direction is she facing now? एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती, नॉर्थ की तरफ चलती है 17 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ती, मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती। ये टर्न लिए। 3 लेफ्ट है और एक राइट है, तो एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल कर लो, 2 लेफ्ट बच जाएंगे। 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो फेस आ जाएगा साउथ में। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट होने वाला है। क्लियर? चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है रिवर्स फॉर्म। जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो हमने डिस्कस किया था शुरू में कि एंड दिया जाएगा और स्टार्टिंग का पूछा जाएगा, उसमें जो रिजल्ट आता है का हम रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। देखो यहां पे बोला है कि प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका फेस नॉर्थ वेस्ट था। प्रिया की स्कूल बस जब स्कूल पहुंची तो फेस नॉर्थ वेस्ट में। ये लास्ट में है क्योंकि बस जब घर से चलेगी तो एंड में ही जाके स्कूल पहुंचेगी। अब कह रहा उसके घर से चलने के बाद, यानी स्टार्टिंग तो घर से हुई ना, के घर से चलने के बाद स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बार बाएं, फिर एक दाएं और दूसरी बार बाएं मुड़, ये टर्न लिए गए। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर पूछा गया है रिवर्स में, रिवर्स में कैसे पता चलेगा? रिवर्स में पूछा गया जब एंड तो गिवन हो, ये लास्ट तो गिवन है, दिया हुआ है, और स्टार्ट का पूछा है। इसमें रिवर्स करना है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक लेफ्ट बचा, लेफ्ट का रिवर्स राइट हो जाएगा। यहां रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक राइट इसे रोटेट कर दो। अब फेस नॉर्थ वेस्ट है, एक राइट मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहां से आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है आपको, रिवर्स कब करना है? जब लास्ट पता हो और स्टार्टिंग पूछी गई। ठीक है, यहां पे क्या था? स्टार्ट तो दिया था, स्टार्ट गिवन था, लास्ट पूछा, तो जितना है उतना ही रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, Rakesh starts walking from his house and then takes 2 left turn and 1 right turn to reach the market. If he is facing north on reaching the market, in which direction was Rakesh facing when he started
प्रॉमिस हाउस। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ा, 2 टाइम्स लेफ्ट, और 1 बार राइट मुड़ा। यदि बाजार पहुंचने पर उसका मुख उत्तर की तरफ था, लास्ट में जो फेस था वो नॉर्थ में, ठीक है। तो शुरू में फेस कहां था, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट बचा, इसका रिवर्स राइट हो जाएगा। तो यहां से रिवर्स कर दो, लेफ्ट का रिवर्स राइट, एक राइट घुमाएंगे तो चेहरा कहां जाएगा, ईस्ट में, ईस्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर। तो देखो लैंग्वेज काफी बड़ी बड़ी भी मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस की, फिर भी आप विदाउट पेन पेपर इनको बना सकते हैं। और बहुत कम बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को बिना डायग्राम के बनाते हैं, मोस्टली बच्चे डायग्राम करके ही बनाते हैं और टाइम अधिक लगता है। चलिएगा 8 नंबर, इसमें कह रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यदि अंत में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चला था, पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चला था, यानी स्टार्टिंग का पूछ रहा है, ठीक है। तो टर्न पे ध्यान देंगे, 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का राइट मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यदि अंत में फेस उत्तर की तरफ, तो शुरू में किस दिशा की तरफ चला था 2 किलोमीटर। अब देखो टू राइट है, ठीक है, टू राइट का उल्टा क्या होगा, टू लेफ्ट। यदि हम यहाँ रिवर्स भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि टू राइट और टू लेफ्ट है, रिवर्स करना पड़ेगा तो डायरेक्शन फिर भी सेम ही आएगी, क्योंकि टू राइट का मतलब भी 180 डिग्री होता है और टू लेफ्ट का मतलब भी 180 डिग्री। तो फेस आ जाएगा साउथ, दक्षिण दिशा, ठीक है, साउथ हो जाएगा दक्षिण, सी ऑप्शन। चलिए 9 नंबर देखिए, भाषा काफी बड़ी लग रही है क्वेश्चन की। स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस द स्कूल बस टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर 3 किलोमीटर। आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अंत में फिर से दाएं मुड़ती है और स्कूल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो जाता है, यानी लास्ट की डायरेक्शन यहां पर दे रखी है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन पूछा है, स्टार्टिंग का या एंड का, कोई डायरेक्शन पूछ जाएगी। जैसे कभी कभी बीच का भी डायरेक्शन पूछ लेते हैं, वो अभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है स्कूल पहुंचने पर बस का मुख हो जाता है साउथ ईस्ट, बस का मुख हो जाता है साउथ ईस्ट, ठीक है, चलेगा। तो टर्न पे ध्यान देंगे, घर से शुरू होकर बस राइट मुड़ती है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है, राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, अंत में फिर से राइट मुड़ती है। अब ये जो राइट मुड़ी इसका रिवर्स लेफ्ट हो जाएगा, रिवर्स कर रहे हैं इसका, ये तो बात समझ में आ रही है। रिवर्स क्यों, क्योंकि लास्ट की डायरेक्शन हमारे पास है, शुरू की हमें निकालनी है। तो यहां से हमें रोटेट करना है 90 डिग्री लेफ्ट, तो यहां से 45 45 हो जाएगा, 90 पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए, बन गया होगा ये वाला सवाल। तो कह रहा है कि फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट, then he turned 45-degree right and covered 8 kilometer. From there he turned left and traveled 7 kilometer, and finally turning left and covered 11. If he was facing northwest at the last में नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस है लास्ट में, तो शुरू में चेहरा कहां था ये आपको बताना, ठीक है। तो टर्न पे ध्यान देना है हमें। यहां पे बोला है कि 45 डिग्री राइट, राइट में 45 डिग्री, ठीक है। यहां से लेफ्ट मुड़ते हैं, लेफ्ट में 90 डिग्री मुड़ेंगे। जब भी हम अपने लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट 45 या 90 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में लेफ्ट मुड़ते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे लेफ्ट ज्यादा है तो लेफ्ट बचेगा, कितना बच जाएगा लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट, ठीक है। और हमें इसका रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो 135 लेफ्ट बचा है तो इसका रिवर्स हो जाएगा 135 राइट। तो यहां से 135 राइट रोटेट करेंगे तो 45 पे तो नॉर्थ आ जाएगा, प्लस 90 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा क्या, ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, चलिए। देखो यहां पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें कहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में। तो यहां पे ना दो पॉइंट की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। और लास्ट का इसका फेस का डायरेक्शन पता है। एक बार क्वेश्चन को रीड करो आप। अमित वॉक 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न टू हिज लेफ्ट and walk 12 kilometer, then turn to his right and walk 15 kilometer, and finally turn to his left and walk 8 kilometer. At last he was facing towards south direction. In which direction is end point from the starting? एक तो यहां पर हमें अंत में उसका चेहरा पता है कहां था, लेकिन यहां पर पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में। तो इसको डायग्राम बनाकर ही हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी जा रही हो तो हम डायग्राम बना के सोल्व करते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में चला देंगे। अमित अपने घर से 10 किलोमीटर चलता है, तो किसी भी डायरेक्शन में इसको 10 किलोमीटर चला दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लेफ्ट मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर राइट मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ेगा 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और अंत में अपने लेफ्ट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो देखो फेस जिस भी डायरेक्शन में लास्ट में गया उसको क्या मान लेंगे, साउथ, क्योंकि लास्ट में बोला है साउथ की तरफ फेस। तो अभी ना ये डायरेक्शन साउथ है, लास्ट में जिस डायरेक्शन में फेस है वो साउथ है। अब हमें डायरेक्शन का पता ही है, साउथ के अपोजिट में नॉर्थ होता है, और नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो ईस्ट आता है, और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है। क्लियर है बात। अब देखिए स्टार्टिंग से पूछा है डायरेक्शन क्या होगी एंड पॉइंट की, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। किसी भी डायरेक्शन में चल के आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट लेकिन चेहरा जो जिस भी डायरेक्शन में फेस जाएगा उसको साउथ मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बोला है कि लास्ट में फेस साउथ की तरफ। क्लियर है बात। चलिए बिल्कुल एक क्वेश्चन और है इसके जैसा ही, इसको सोल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। करिए इसको सोल्व।
चलिए देखिए, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनेगा। बोल रहा है कि दीपक अपने कार्यालय से 25 किलोमीटर चलता है, अपने राइट मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, लास्ट में अपने राइट मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है और अंत में फेस नॉर्थ की तरफ। लास्ट का फेस यहां भी पता है और क्वेश्चन ये नहीं कि केवल फेस कहां था, इसमें क्वेश्चन ये है अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में, यानी जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। तो देखिए दीपक अपने कार्यालय से 25 किलोमीटर चलता है, तो यहां से हम चला देते हैं उसको 25 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर अपने राइट मुड़ता है और 20 किलोमीटर, यहां से राइट मुड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा डायग्राम इधर बना, नॉर्थ में 25 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से राइट मुड़ता है 20 किलोमीटर, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और लास्ट में अपने राइट मुड़कर 12 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जरा, लास्ट में जो फेस है वो नॉर्थ बोला है, अब इस डायरेक्शन में नॉर्थ, यानी जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यदि इधर नॉर्थ है, अपोजिट में साउथ हो जाएगा और साउथ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो वेस्ट आएगा, नीचे ईस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एंड पॉइंट प्रारंभिक बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए 13 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्या ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के सोल्व हो पाएगा, एक बार इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा, और बिना डायग्राम के होगा कि नहीं होगा। कह रहा है जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम ए होटल एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स। कह रहा है जॉन went straight from a hotel and turned left after covering 3 kilometer and traveled 5 kilometer in that direction to reach point X. From here he took a right turn and traveled 4 kilometer and again took a right turn and traveled 4 kilometer. From here he took a turn to reach point X straight. If John is now moving towards the northwest direction, in which direction did he start moving from the hotel? जॉन एक होटल से सीधे चला गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ गया और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उस दिशा में 5 किलोमीटर की यात्रा की। यहां से वह दाहिनी ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला और फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहां से वह सीधे बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए मुड़ गया। यदि जॉन अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने होटल से किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहां से वह सीधे बिंदु एक्स पर पहुंचने के लिए मुड़ गया। तो जब कोई ऐसा टर्न आ जाए जिसमें हमें यह ना पता चले कि किस डायरेक्शन में मुड़ा और कितना डिग्री मुड़ा, तो फिर बिना डायग्राम बनाए वो सवाल नहीं हो सकता। तो ये वाला क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एक जो ये पॉइंट है इस वजह से। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा टर्न हम मुड़ जाएं जिसमें हमें दिशा ना पता चले तो वो डायग्राम बनाकर ही होगा। तो जॉन एक होटल से सीधे चला और 3 किलोमीटर की दूरी करने के बाद बाएं मुड़ गया। तो सीधा चला दो, नॉर्थ की तरफ हम इसलिए चला देते हैं क्योंकि यहां से राइट लेफ्ट मुड़ना इजी होता है। करने के बाद बाएं मुड़ गया और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उस दिशा में 5 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ गया और एक्स पे पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला, ठीक है। यहां से दाहिनी ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहां से राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर से राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला है।
तो 4 किलोमीटर का मतलब है थोड़ा सा 5 से कम रहेगा। फिर कह रहा है यहां से मुड़ गया है एक्स की तरफ सीधा, तो डायग्राम से ही पता चलेगा कि कहां मुड़ा। अब इसमें बोला यदि जॉन अब उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, अभी ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट यहां होता है, लेकिन हमें पता है कि नॉर्थ वेस्ट से जब क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो नॉर्थ आता है। क्लियर है बात? तो जब यहां नॉर्थ वेस्ट से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ से जब आगे चलते हैं तो ईस्ट आता है, NESW। ये तो पढ़ाया था हमने पहली क्लास। नॉर्थ से क्लॉकवाइज तो ईस्ट आएगा, तो ऊपर अब ईस्ट। अब जॉन ने स्टार्टिंग में जो चलना शुरू किया था वो ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था, ऊपर है ईस्ट, तो शुरू में किस डायरेक्शन में चला? ईस्ट की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले 2 क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए नहीं हो। यदि करोगे तो बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है? डायग्राम बनाकर ही इनको इजी वे में हम बना सकते। क्लियर है बात? चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है शैडो, परछाई, उसको और कर लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी है अभी इसका। देखिए कह रहा है एयरफोर्स के 4 हवाई जहाज हैं ABCD, पूरब की ओर प्रदर्शन उड़ान के लिए रवाना होते हैं, ईस्ट की तरफ उड़ते हैं। 50 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद A और D दाईं तरफ उड़ते हैं। तो क्या करेंगे? चारों विमानों को एक साथ उड़ा देंगे पूर्व की तरफ, ठीक है? 50 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद A और D राइट में उड़ते हैं, राइट में मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है? और विमान BC लेफ्ट में उड़े, BC लेफ्ट में उड़े, ठीक है? फिर कह रहा है AD फिर अपने लेफ्ट में मुड़े, AD फिर लेफ्ट में, ठीक है? और BC अपने BC भी अपने लेफ्ट में। तो किस डायरेक्शन में क्रमशः जा रहे हैं? ABCD। A जा रहा है ईस्ट में, D भी ईस्ट में, B और C वेस्ट में, ईस्ट 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 वेस्ट वेस्ट ईस्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब ये जो परछाई वाले क्वेश्चन है इनको भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी काफी आते रहते हैं यहां से। आपको बस एक रिजल्ट याद करना है, आपके सारे सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे बिना डायग्राम के, ये भी हो जाएगा, ठीक है? अब देखो परछाई बनती है अपोजिट टू दी सोर्स ऑफ लाइट, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत के विपरीत परछाई बनती है। अब देखो मॉर्निंग वाला केस आपको याद रखना है, 2 केस बनते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग बोला जाएगा आपसे या सनराइज बोला जाएगा? सूर्योदय, मॉर्निंग या सनराइज या प्रातःकाल या सुबह। इवनिंग के लिए, इवनिंग के लिए हो जाएगा सनसेट, ठीक है? सूर्यास्त या सायकाल, ठीक है? चलो आगे। तो जैसे मॉर्निंग है तो सूर्य कहाँ है? ईस्ट में है, सन होता है ईस्ट में, परछाई बनाएगा वेस्ट में।
ठीक है। अब कोई मान लो ट्री है, कोई पेड़ है, तो परछाई कहाँ बनेगी? वेस्ट में। कोई खंबा है, परछाई कहाँ बनेगी? वेस्ट में। ये बात समझ में आ रही है? अब एक व्यक्ति है, सुबह के समय उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चेहरा है, तो परछाई कहाँ बनाएगा वो? परछाई बनाएगा वो वेस्ट में। ठीक है। इसका कौन सा हैंड वेस्ट की तरफ रहेगा? यदि चेहरा नॉर्थ है तो इधर लेफ्ट हैंड होता है, बायां हाथ होता है। बस यही रिजल्ट आपको याद रखना है कि सुबह के समय यदि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है तो उसकी परछाई बनती है लेफ्ट में, और यदि सुबह के वक्त लेफ्ट में परछाई बनी तो चेहरा होता है नॉर्थ की तरफ। बस ये याद रखना है आपको, बाकी आप डायरेक्ट कर लोगे। यदि फेस साउथ में होगा सुबह के वक्त, तो बनेगा कहां? राइट में, दायां। ठीक है, चलो। तो एक बात करें हम सुबह के केस की, तो फेस नॉर्थ है तो लेफ्ट में, फेस साउथ है तो राइट में। यदि दो व्यक्ति होंगे सुबह के वक्त आमने सामने फेस करके खड़े होंगे तो दोनों की परछाई इधर जाएगी, एक का इधर लेफ्ट रहेगा, दूसरे का इधर राइट रहेगा। ठीक है, एक का लेफ्ट, दूसरे का राइट। क्लियर है बात? तो लेफ्ट के लिए फेस नॉर्थ, राइट के लिए फेस साउथ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मॉर्निंग में यदि नॉर्थ है तो लेफ्ट। ठीक है, और साउथ है तो राइट। इवनिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, इवनिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ है तो राइट, साउथ है तो लेफ्ट। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, शाम 5 बजे ऑफिस से घर आते समय कृति की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। ऑफिस उसके घर से किस दिशा में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बच्चे यहां पर चेहरे की दिशा बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपने गलत पढ़ लिया तो आंसर तो गलत आना ही आना, यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कह रहा है शाम 5 बजे while coming from the office at 5 p.m. इवनिंग वाला केस है, कृति शैडो वाज फॉलिंग टू दी हर लेफ्ट। तो शाम को परछाई लेफ्ट बनी तो चेहरा कहां था? शाम को परछाई यदि लेफ्ट पे पड़ रही है तो चेहरा होगा साउथ की तरफ। ठीक है, तो अपने ऑफिस से घर जा रही है, ये भी इन्होंने बताया कि ऑफिस से घर जा रही है, यानी ऑफिस से घर साउथ है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा चेहरा कहां है, क्वेश्चन पूछा है ऑफिस उसके घर से किस दिशा में। तो यदि ऑफिस से घर साउथ है तो घर से ऑफिस नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सवाल को बनाइएगा जरा। When I was going to the school from my house early in the morning, my shadow formed on my left hand. In which direction is my house from this? देखिए, कहा जब मैं सुबह सुबह, मॉर्निंग वाला केस है, अपने घर से स्कूल जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे लेफ्ट में बनी। अब ये रिजल्ट मैंने याद कराया था कि यदि मॉर्निंग में शैडो लेफ्ट में बनी है तो फेस होता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको कि मॉर्निंग में यदि फेस नॉर्थ है तो शैडो लेफ्ट में, और लेफ्ट में तो फेस नॉर्थ। तो अभी ये घर से जा रहा है स्कूल नॉर्थ की तरफ, स्कूल से घर कहाँ होगा? साउथ की तरफ। स्कूल से मेरा घर किस दिशा में है? साउथ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर। One morning, Shri met his friend Sarah on his way to work. Sarah's shadow fall on the Shri's immediate right.
इफ दे फेस ईच अदर विच डायरेक्शन विल सारा बी फेसिंग। एक सुबह श्री अपने ऑफिस से जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की छाया श्री के एकदम दाईं ओर पड़ रही थी। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख है तो सारा का मुख किस दिशा की ओर होगा? एक सुबह श्री और अपने मित्र सारा से मिला। सुबह का केस है। सारा की छाया श्री के एकदम राइट में थी। तो देखो श्री का तो राइट है, ठीक है, श्री का राइट है। श्री का यदि राइट है तो सारा का लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हैंड होंगे। श्री है तो सारा लेफ्ट, तो सारा का मुख किस दिशा में? नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो जब दो मित्र आमने सामने फेस करके खड़े हैं और यदि शैडो किसी के लेफ्ट में बनी, सारा की छाया यदि श्री के राइट में बनी तो खुद के बनेगी लेफ्ट में, और लेफ्ट के लिए फेस नॉर्थ होता है, ये हमें पता है, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर। इफ राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर इन द मॉर्निंग एंड टॉकिंग so that Ram shadow was cast on Shyam's side, what direction was Shyam facing? यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने खड़े थे, बात कर रहे थे, राम की छाया श्याम की राइट में बनी, तो श्याम का फेस कहाँ है? देखो सुबह का वक्त है, श्याम का राइट है श्याम का, तो जब राइट की तरफ शैडो बनती है तो फेस साउथ होता है, तो श्याम का फेस कहाँ होगा? साउथ होगा। ये चीजें हमने यहां डिस्कस कर ली थी शुरू में, ठीक है। इवनिंग में यदि राइट है तो फेस नॉर्थ, और मॉर्निंग में यदि राइट है तो फेस साउथ। तो यहां सुबह की बात हो रही है, फेस राइट, शैडो राइट है तो फेस साउथ हो जाएगा। One evening before sunset, Rekha and Hema were talking while facing each other. If Hema's shadow falls exactly to her right, हेमा की शैडो उसी की राइट है। अब यदि हेमा की शैडो उसी की राइट है, विच डायरेक्शन इज रेखा की? तो हेमा का यदि राइट है तो रेखा का क्या होगा? लेफ्ट होगा। और इवनिंग में लेफ्ट यदि फेस है, यदि शैडो लेफ्ट में है तो फेस साउथ होता है। इवनिंग में यदि लेफ्ट में बनती है शैडो तो फेस साउथ होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो लैंग्वेज यहां बता रखी है, सिंगल पर्सन हो या डबल पर्सन, वो इजीली आप बना लो। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने शैडो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सूर्योदय के समय यानी मॉर्निंग की बात हो रही है। रोहित और नितिन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। नितिन की परछाई रोहित के राइट में बनी, तो नितिन का किस दिशा की ओर मुख? अब नितिन की शैडो बनी रोहित के राइट में, रोहित का राइट है तो नितिन का लेफ्ट होगा, और जब नितिन का लेफ्ट होगा तो फेस होगा नॉर्थ में, फेस होगा नॉर्थ में, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट और शैडो आज हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, और दोनों को हम बिना डायग्राम बनाए कर सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आपका, ठीक है, बहुत बहुत आभार कि आप आए और आपने सीखा कुछ, और आप यहाँ आ रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम आपको यहाँ से कुछ अच्छा सिखा के भेजें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।